नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सिविल लक्ष्य अकेडमी के छत्तीसगढ़ डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में। हेकानी जाखालू किस राज्य की पहली महिला विधायक बनी है? तो इसका सही जवाब है नागालैंड। ठीक है, तो नागालैंड में अभी विधानसभा चुनाव हुआ जिसमें हेकानी जाखालू जो है राज्य की पहली महिला विधायक बनी है। ठीक है, तो इसको याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेल्टा रैंकिंग के बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर रैंकिंग में छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर रहा है? तो इसका सही जवाब है कांकेर। ठीक है, तो कांकेर जिला जो है वो प्रथम स्थान पर रहा है डेल्टा रैंकिंग में। ठीक है, तो इसको याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण में बेस्ट परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट के रूप में द्वितीय स्थान पर रहा है। तो इसका सही जवाब है रायपुर। तो स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण में बेस्ट परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट के रूप में सेकंड पोजीशन पे कौन रहा है? तो रायपुर रहा है। ठीक है, तो इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस वर्ष छत्तीसगढ़ का विकास दर कितना प्रतिशत रहेगा? तो इसका सही जवाब है 8%। तो छत्तीसगढ़ का विकास दर जो है जीएसडीपी में वो 8% रहने का अनुमान लगाया गया है, जो कि राष्ट्रीय औसत से अधिक रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2021-22 की तुलना में 22-23 में छत्तीसगढ़ की प्रति व्यक्ति आय में कितनी वृद्धि होगी? तो इसका सही जवाब है 10.93% की वृद्धि होगी। ठीक है, तो 10.93% की वृद्धि जो है वो प्रति व्यक्ति आय में होगी और प्रति व्यक्ति आय 1,33,898 रुपये रहने का अनुमान लगाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यात्रा शीर्षक से पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका सही जवाब है सत्यजीत साहू ने। तो यात्रा शीर्षक से पुस्तक जो लिखी है सत्यजीत साहू ने लिखी है। और जो यात्रा शीर्षक है, ठीक है, ये पुस्तक का विमोचन किसने किया? तो इस पुस्तक का विमोचन किया है आपका मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी ने। ठीक है, तो इसको याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव में तृतीय स्थान लाकर किसने राज्य को गौरवान्वित किया? तो इसका सही जवाब है माहिरा खान। ठीक है, तो माहिरा खान रायपुर की हैं और इन्होंने राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव में बहुत ही अच्छा भाषण दिया। भारत की वैश्विक स्थिति के बारे में इन्होंने चर्चा की और किस तरीके से भारत वसुदैव कुटुंबकम के जो अपना नारा है उसको सार्थक बनाता दिखता है। ये सारी बातें इन्होंने बताई। ग्लोबल पीस जो था इनका टॉपिक था और उसमें कैसे भारत अपनी भूमिका निभा रहा है ये भी इन्होंने चिन्हांकित किया। ठीक है, इसके साथ ही साथ राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव जो है वो नई दिल्ली में आयोजित किया गया। चौथा संस्करण है ये, 2019 से प्रारंभ हुआ है। ठीक है, इसके 3 स्तर होते हैं, जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर। ठीक है, तो ये राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता थी जिसमें माहिरा खान ने तीसरा स्थान लाकर राज्य को गौरवान्वित किया है। क्वेश्चन है, नवीन उर्वरक गुण नियंत्रण प्रयोगशाला निम्नलिखित में से किन स्थानों में खोली जाएगी? राजनांदगांव, रायगढ़, बिलासपुर। सही विकल्प का चयन करना है। आप कमेंट बॉक्स में इस उत्तर को दे सकते हैं मुझसे पहले अगर आपको बन रहा है। केवल एक, एक और दो, एक, दो और तीन, और एक और तीन। तो बताइए। तो इसका सही जवाब है एक और दो। ठीक है, तो एक, दो और तीन नहीं है इसका उत्तर, एक और दो है। यानी राजनांदगांव और रायगढ़ में बजट 2022-23 में ये अनुमान किया गया है, 2023 में ये अनुमानित किया गया है कि जो राजनांदगांव है और रायगढ़ है यहाँ पे नवीन उर्वरक गुण नियंत्रण प्रयोगशाला की स्थापना की जाएगी। ठीक है, तो जिससे कि उर्वरकों की जो जांच है गुणवत्ता की वो की जा सके, चाहे वो उर्वरक रासायनिक हो या आपके जैविक उर्वरक हो, दोनों की ही जांच इसमें की जाएगी। तो इसमें बिलासपुर नहीं है। क्या क्या है बजट में, किसका किसका प्रावधान किया गया? राजनांदगांव और रायगढ़ का किया गया। तो इसको याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ इसी प्रकार के क्वेश्चन सीजीपीएससी में आए थे।
तो आपको बताना है, गलत विकल्प का चयन करना है, ठीक है। सीजी बजट 2022-23 में स्थिर भाव पर कृषि क्षेत्र में वृद्धि 5.93% अनुमानित है। सेवा क्षेत्र में वृद्धि 9.21% अनुमानित है। औद्योगिक क्षेत्र में वृद्धि 7.8983% अनुमानित है, या सभी राष्ट्रीय वृद्धि अनुमान से कम है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, यह सभी राष्ट्रीय वृद्धि अनुमान से कम है। मतलब ये गलत है ना, गलत विकल्प का चयन करना था ना, तो ये गलत है। कारण ये है कि छत्तीसगढ़ बजट में जो प्रावधान है कृषि वृद्धि का वो 5.93 का है, ठीक है, और सेवा क्षेत्र में वृद्धि का 9.21% का है। औद्योगिक क्षेत्र में वृद्धि का अनुमान जो है वो 7.83 का है। यानी ये तीनों तो सही है वृद्धि अनुमान कि इतने इतने प्रतिशत की वृद्धि तो कम से कम की जाएगी, और यह सभी राष्ट्रीय वृद्धि अनुमान से कम ना होकर ज़्यादा है, ठीक है। क्या है? ज़्यादा है। इसलिए विकल्प डी को आपको चुनना है, क्योंकि बोला ही है गलत विकल्प का चयन कीजिए, ठीक है। तो इसको याद रखना है। सीजीपीएससी के इस बार के एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन आए थे, तो इसकी प्रैक्टिस आपको रखनी चाहिए, ठीक है। और आप कोशिश कीजिए कि मुझसे पहले आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दें। फिर इसी प्रकार का एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, सही विकल्प का चयन करना है इसमें आपको। कोरबा नवीन ताप विद्युत गृह के लिए 250 करोड़ का प्रावधान किया गया। ऑप्शन बी है लाइट मेट्रो सेवा नवा रायपुर से दुर्ग में के बीच बनेगी। बिलासपुर में नवीन कीटनाशक प्रयोगशाला बनेगी। बैकुंठपुर में पान अनुसंधान केंद्र बनेगा। तो बताइए कि इसमें से क्या सही है। सही विकल्प का चयन करना है इस बार। इसका सही जवाब है लाइट मेट्रो सेवा जो है वो नवा रायपुर से दुर्ग में बनेगी, जिसके लिए बजट में प्रावधान किया गया है, ठीक है। तो ये सही है, जबकि ये 250 करोड़ ना होके 25 करोड़ है मात्र, ठीक है, केवल 25 करोड़ है, ठीक है, 250 करोड़ नहीं है। और बिलासपुर में नवीन कीटनाशक प्रयोगशाला नहीं बनेगी, ठीक है। ये कहाँ बनेगी? ये बनेगी रायपुर में, ठीक है। तो बिलासपुर में नवीन कीटनाशक प्रयोगशाला नहीं बनेगी, ये रायपुर में बनने का प्रावधान किया गया है बजट में। जबकि बैकुंठपुर में ये पान अनुसंधान केंद्र नहीं होगा। कहाँ होगा ये होगा छुई खदान में, ठीक है। नवीन जो जिला है खैरागढ़, छुई खदान, गंडई, वहाँ पे ये स्थान है छुई खदान, वहाँ पे पान अनुसंधान केंद्र बनाया जाएगा। तो इसको भी याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही विकल्प का चयन कीजिए। इसमें भी आपको सही विकल्प का चयन करना है। तो ऑप्शन ए है सौर सुजला योजना में 1000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। ऑप्शन बी है बजट 9 मार्च 2023 को प्रस्तुत किया गया। ऑप्शन सी है आर्द्र भूमि प्राधिकरण हेतु 10 करोड़ आवंटित हुए। ऑप्शन डी है मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना सहायता राशि 1 लाख कर दी गई है। तो इसका सही जवाब है आर्द्र भूमि प्राधिकरण हेतु जो है 10 करोड़ आवंटित किए गए हैं। तो ये आपका विकल्प सही है। बाकी जो सौर सुजला योजना है इसमें 1000 करोड़ का आवंटन नहीं किया गया है, बल्कि 600 करोड़ का आवंटन किया गया है, इसलिए गलत है। बजट 6 मार्च को प्रस्तुत हुआ, तो ये 9 मार्च तो गलत ही है। और मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना सहायता राशि को 50,000 किया गया है बढ़ाकर, ठीक है। तो 1 लाख ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरीके से विकल्प सी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का जीडीपी वृद्धि अनुमान क्या है? तो इसका सही जवाब है 8%, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ का जो जीडीपी वृद्धि अनुमान है वो 8% है, जबकि राष्ट्रीय है 7%। तो छत्तीसगढ़ राज्य का जो जीडीपी वृद्धि अनुमान भी है ये राष्ट्रीय जो अनुमान है उससे ज़्यादा रखा गया है। प्रश्न है, असत्य कथन चुनना है आपको। ऑप्शन ए फागुन मड़ई दंतेवाड़ा में मनाया जाता है, या अर्थात फागुन मड़ई दंतेश्वरी देवी के सम्मान में मनाया जाता है। ऑप्शन सी है प्रति वर्ष दीपावली के उपरांत यह मनाया जाता है। ऑप्शन डी है प्रतिवर्ष होली के उपरांत यह मनाया जाता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, प्रतिवर्ष दीपावली के उपरांत मनाया जाता है, यानी ये कथन गलत है और आपको असत्य कथन चुनना था, ठीक है। ये 3 कथन इसके बिल्कुल सही है। पहला यानी फागुन मड़ई दंतेवाड़ा में मनाया जाता है। बी दंतेश्वरी देवी के सम्मान में मनाया जाता है।
और डी प्रतिवर्ष होली के उपरांत मनाया जाता है और यह माना जाता है कि आसपास के सैकड़ों देवी देवता दंतेश्वरी माता से होली खेलने यहाँ आते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस लघु वनोपज से कृषि विज्ञान केंद्र दंतेवाड़ा द्वारा आइसक्रीम बनाए जाने का कार्य किया जाता है? तो इसका सही जवाब है तेंदू। तो तेंदू से कृषि विज्ञान केंद्र दंतेवाड़ा द्वारा आइसक्रीम बनाने का कार्य किया जा रहा है। ठीक है, तो ये कथन आपको याद रखना है। अब जो कृषि विज्ञान केंद्र दंतेवाड़ा है, ये इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के मार्गदर्शन में यह कार्य कर रहा है और तेंदू के फल से यह आइसक्रीम बना रहा है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी है जो आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16वें एशियन क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप में भारतीय महिला टीम ने कौन सा पदक जीता? तो ये छत्तीसगढ़ के एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कारण यह है कि 16वें एशियन क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप में भारतीय महिला टीम ने स्वर्ण पदक जीता है और छत्तीसगढ़ के बिलासपुर की महिला खिलाड़ी मुन्नी देवी ने इसमें यानी प्रतिनिधित्व किया था, है ना, ये भी याद रखना है, प्रतिभागिता ली थी। ठीक है, और ये रेलवे में कार्यरत हैं और दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन में ये कार्यरत हैं बिलासपुर में। ठीक है, तो इसको भी आपको याद रखना है। क्या नाम है? मुन्नी देवी। तो मुन्नी देवी का नाम आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कूल शिक्षा विभाग छत्तीसगढ़ के निकलर ऐप को कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो इसका सही जवाब है एम्बिलियंथ पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो स्कूल शिक्षा विभाग छत्तीसगढ़ के निकलर ऐप को एम्बिलियंथ पुरस्कार प्राप्त हुआ है। निकलर ऐप पढ़ाई के जितने भी डाटाज हैं उसको सुचारू बनाना और शिक्षा को और भी आसान बनाने के लिए यह ऐप शुरू किया गया है। ठीक है, तो इसको आपको अच्छे से किसान स्कूल कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब है बेहराडी, जो कि जांजगीर चांपा में है। आपको याद रखना है कि जो राज्य का पहला किसान स्कूल बेहराडी जांजगीर चांपा ने है, इसने 5 पेटेंट अपने नाम पे हाल ही में कराया है, जो चावल गेहूं आदि से संबंधित है, फसलों से। ठीक है, और बहुत ही अच्छा और उम्दा कार्य कर रहा है राज्य का पहला किसान स्कूल बेहराडी। ठीक है, तो इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पवन दीवान के नाम पर किस क्षेत्र में राज्य अलंकरण पुरस्कार दिया जाएगा? तो इसका सही जवाब है कविता लेखन। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए रिपीट भी हो रहा है कि कविता लेखन के क्षेत्र में पवन दीवान के नाम पर अब राज्य अलंकरण पुरस्कार दिया जाएगा। ठीक है, तो अभी तक साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता था जो राज्य अलंकरण पुरस्कार है सुंदरलाल शर्मा जी के नाम पे। ठीक है, अब कविता लेखन के क्षेत्र में एक अलग ब्रांच बन गई है कविता लेखन, जिसपे पवन दीवान के नाम पर पुरस्कार दिया जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये राज्य अलंकरण सम्मान है तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और इसको आपको याद रखना है। क्वेश्चन आते ही हैं हर एग्ज़ाम में, इवन CGPSC में भी एक क्वेश्चन हर साल आ ही जाता है इससे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंजिता साहू को कौन सा सम्मान प्राप्त हुआ है? तो इसका सही जवाब है स्वच्छ सुजल सम्मान, है ना। अंजिता साहू को स्वच्छ सुजल सम्मान प्राप्त हुआ है। ठीक है, इसको याद रखना है। और स्वच्छ सुजल सम्मान जो है ये दुर्ग जिले की अंजिता साहू को क्यों प्राप्त हुआ है? तो इसका सही कारण है कि इन्होंने वेस्ट वाटर मैनेजमेंट के क्षेत्र में बहुत ही उम्दा कार्य किया है और वेस्ट वाटर को उपयोग में पुनः उपयोग लाने में जो कह सकते हैं टेक्निकल सहयोग है वो भी प्रदान किया है और गांव में बहुत ही अच्छा कार्य इन्होंने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना के अंतर्गत कितने वृक्षों को विशेष रूप से चिन्हांकित किया गया है? तो इसका सही जवाब है 5, है ना। तो मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना का जो शुभारंभ हुआ 21 मार्च 2023 को हुआ और वृक्षों के व्यावसायिक उपयोग को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य है। 5 प्रकार के वृक्षों को विशेष रूप से इसमें चिन्हित किया गया है, जिसमें टिश्यू कल्चर बांस, क्लोनल नीलगिरी, मिलिया डूपिया, टिश्यू कल्चर सागौन तथा सफ़ेद चंदन योजना में शामिल की गई है। ठीक है, तो इन सभी वृक्षों को भी याद रखना है। साथ ही ये भी याद रखना है कि 21 मार्च 2023 को यह शुरू होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 95वां ऑस्कर अवार्ड 2023 में बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म अवार्ड किसे मिला है? तो इसका सही जवाब है द एलिफेंट विस्परर्स। ठीक है, द एलिफेंट विस्परर्स जो है ये एक शॉर्ट फिल्म है, भारत की है और इसे ऑस्कर अवार्ड से सम्मानित किया गया है बेस्ट डॉक्यूमेंट्री
शॉर्ट फिल्म इसे चुना गया है। ठीक है, तो इसको याद रखना है। साथ ही साथ एक और ऑस्कर अवार्ड हमने जीता है बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग में। जो नाटू नाटू सॉन्ग है वो बेस्ट गाना चुना गया है। ठीक है, तो इसको भी आपको याद रखना है। नाटू नाटू जो गाना है ये RRR फिल्म का है और इसको गोल्डन ग्लोब अवार्ड पहले ही प्राप्त हो चुका है। ठीक है, बाफ्टा अवार्ड नहीं दिया गया था, है ना, लेकिन अब ऑस्कर अवार्ड ने से इसे सम्मानित किया गया है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32वां व्यास सम्मान 2022 किसे प्राप्त हुआ है? तो इसका सही जवाब है डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को। तो डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी जिन्होंने उपन्यास लिखा है पागल खाना, ठीक है, और इस उपन्यास के लिए इन्हें मिला है 32वां व्यास सम्मान 2022। ठीक है, इसके अलावा 31वां व्यास सम्मान जो है वो महाबली के लिए प्रदान किया गया था असगर वजहात को। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है, 31वां और 32वां दोनों ही सम्मान। पहला प्रश्न है वसंत साहू का संबंध किस क्षेत्र से है? तो इसका सही जवाब है चित्रकला। तो वसंत साहू जी जो हैं इनका संबंध जो है चित्रकला से है। राष्ट्रीय अधिवेशन में सम्मानित हुए हैं। 5 लाख की आर्थिक सहायता जो है इनको मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी ने प्रदान की है। तो ये सारी जानकारी आपको याद रखना है। 112 डायल अप सुविधा राज्य में कितने जिलों में शुरू कर दी गई है? तो इसका सही जवाब है 28 जिलों में। पहले ये सेवा केवल 11 जिलों में थी, बाद में 17 जिलों को और इसमें ऐड किया गया। अब टोटल 28 जिलों में 112 डायल अप सुविधा प्रदान की जा रही है। तो ये जानकारी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। आपसे एक प्रश्न है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि 112 डायल अप सुविधा किस लिए प्रयोग में लाई जाती है? छत्तीसगढ़ में मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय अब कितना हो गया है? तो इसका सही जवाब है 7,200 रुपये। तो मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय अब 7,200 रुपये हो गया है। ठीक है, तो ये भी याद रखने वाली बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है असत्य कथन चुने। ऑप्शन ए है फ्रेडी चक्रवात मलावी में आया। ऑप्शन बी गैब्रियल चक्रवात न्यूजीलैंड में आया था। मेंडिस चक्रवात तमिलनाडु में आया था। बम चक्रवात पश्चिम बंगाल में आया था। तो इसमें गलत कथन है बम चक्रवात पश्चिम बंगाल में आया था, जबकि सही जवाब ये है कि यूएसए और कनाडा में यह चक्रवात आया था। ठीक है, तो इन चारों ही चक्रवातों के बारे में याद रखना है। फ्रेडी के बारे में बिल्कुल सही लिखा हुआ है। मेंडस भी तमिलनाडु पांडिचेरी में आया था या पुदुचेरी में आया था। गैब्रियल न्यूजीलैंड में आया था। ठीक है, तो इन सभी के बारे में आपको जानकारी रखनी चाहिए। अब निम्नलिखित कथनों पे आपको विचार करना है। पहला है वर्ल्ड एयर क्वालिटी इंडेक्स में भारत 39वें पायदान पर है। दूसरा, भारत दुनिया का 8वां सबसे प्रदूषित देश बताया गया है इस इंडेक्स में। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों सही हैं। ठीक है, तो वर्ल्ड एयर क्वालिटी इंडेक्स में भारत का स्थान 39वें स्थान पर है, पायदान पर है, और दुनिया का 8वां सबसे प्रदूषित देश है। पिछले वर्ष दुनिया का 5वां सबसे प्रदूषित देश बताया गया था भारत। अब इसमें 3 स्थान का सुधार हुआ है, 3 स्थान नीचे गए हैं हम लोग। ठीक है, तो इसको याद रखना। प्रश्न है भोरम देव महोत्सव का आयोजन कब से कब तक किया जाएगा? तो इसका सही जवाब है 19 से 20 मार्च। ठीक है, तो देखिए अभी राज्य में बहुत से महोत्सव आयोजित किए जा रहे हैं, जैसे कि मैन पाट महोत्सव, अमृत धारा महोत्सव, झुमका महोत्सव, ऐसे अन्य महोत्सव भी आयोजित किए गए हैं। इन सभी की डेट और अगर कोई विशेष त्यौहार पड़ रहा है जैसे महाशिवरात्रि या मकर संक्रांति, तो उसको भी आपको याद रखना है कि ये जो महोत्सव है इस समय आयोजित हुआ था। भोरम देव आप जानते हैं इसे छत्तीसगढ़ का खजुराहो कहा जाता है। यहाँ भोरम देव मंदिर स्थित है। ठीक है, जो कि खजुराहो के जो मंदिर है चंदेल शैली उसमें निर्मित मंदिर है। ठीक है, इसके अलावा मड़वा महल, चेरकी महल भी कवर्धा में ही स्थित है, कबीरधाम में। ठीक है, तो इनको याद रखना है। और भोरम देव महोत्सव किस जिले में आयोजित किया जाएगा? तो ये कबीरधाम जिले में आयोजित किया जाएगा, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वीं बार नागालैंड के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो इसका सही जवाब है नेफ्यूरियो। ठीक है, तो नेफ्यूरियो 5वीं बार पूर्वोत्तर के राज्य
नागालैंड के मुख्यमंत्री बने हैं। इसको भी आपको याद रखना है, ठीक है। और इसके अलावा जितने भी पूर्वोत्तर राज्य हैं, जो हमारी सेवन सिस्टर्स स्टेट हैं, उनके बारे में आपको जानकारी रखनी चाहिए। कारण ये है कि जो सेवन सिस्टर्स स्टेट हैं, इनसे जो क्वेश्चन हैं वो आ जाते हैं और ये फिर आसान क्वेश्चंस में नहीं आते हैं, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे बड़ा होलसेल कॉरिडोर कहाँ बनाया जाएगा? तो इसका सही जवाब है नवा रायपुर में। तो नवा रायपुर में दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे बड़ा क्या बनाया जाएगा? होलसेल कॉरिडोर। तो दक्षिण पूर्व एशिया में शामिल देश जैसे कि भारत हो गया, है ना, सार्क सार्क के जितने देश हैं, है ना, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, है ना, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, ये सारे देशों को हम किस में शामिल करते हैं? दक्षिण पूर्व एशिया, ठीक है। और इसमें सबसे बड़ा जो कॉरिडोर है वो क्या कहलाएगा आपका? नवा रायपुर में बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय अंबिकापुर का नामकरण किन के नाम पर किया जाएगा? तो इसका सही जवाब है राजमोहिनी देवी। तो शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय अंबिकापुर में जो नामकरण है इस शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय का, वो राजमोहिनी देवी के नाम पर किया जाएगा। इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण परिवारों का सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण कब से प्रारंभ होगा? तो इसका सही जवाब है 1 अप्रैल से। ग्रामीण परिवारों का सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण 1 अप्रैल 2023 से प्रारंभ होगा। पंचायत एवं ग्रामीण विकास जो विभाग है उसके द्वारा ये किया जाएगा। और इसका कारण है क्यों किया जाएगा इसको, तो प्रभावी योजना निर्माण में सहायता हेतु इसे किया जाएगा, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ श्रमिक साक्षरता के मामले में किस स्थान पर है? तो इसका सही जवाब है 3रे स्थान पर है छत्तीसगढ़, ठीक है। श्रमिक साक्षरता के मामले में 3रा स्थान है हमारा। पहला हिमाचल प्रदेश का है 58.1%, दूसरा सिक्किम का 58% और सीजी का है 49.8, लगभग 50%, ठीक है।